नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि अब मामला बहुत भयंकर होने जा रहा है। सावधान हो जाइए। देखिए, अब मामला बड़ा गंभीर है। जिस शादी का जश्न होना चाहिए था, वहां 24 घंटे के अंदर बड़ा कांड होने वाला है। बेटा संभल जाओ, क्योंकि भरोसे की रस्सी टूटने वाली है। एक ऐसी घटना होगी जिसे देखकर वे लोग भी रो देंगे जिनकी आंखें पत्थर की तरह कठोर थीं, क्योंकि अब इंसानियत का कोई मायने ही नहीं रहेगा। भयंकर संदेश मिला है दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात मानो। सावधान हो जाओ, क्योंकि जिन पर आपने भरोसा किया था, जिनके साथ आपने सुख दुख बांटे थे, वही अब आपके गले पर हाथ डालने वाला है। जी हां, वही अब आपका गला घोंटने वाला है। सोचिए, जिन्हें आपने भगवान से भी बढ़कर माना, वही अब आपको धोखा देंगे। दोस्तों, यह दुनिया अब उल्टी गंगा बहा रही है। अब अपने ही आपकी आंखों में धूल झोंक देंगे। जब असलियत सामने आएगी, तो आपके मुंह से बस यही आवाज निकलेगी, काश मैंने उन्हें अपना न माना होता। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। जो पाप करना चाहता है, उसका पाप कभी सफल नहीं होगा। कर्म का रास्ता ही सबसे बड़ा रास्ता है। आपका कर्म ही आपको बचाएगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे में सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि बुराई चाहे लाखों हो, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। और इस बार भी जीत आपकी होगी। उनकी सारी जरूरत की चीजें उन्हें लाकर दें। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अपने माँ बाप के नहीं रहते हैं। बच्चे अपनी पत्नी के आते ही उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। उनकी कदर नहीं करते। उनका जरा सा स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यह घोर कलयुग चल रहा है। देखिए मित्रों, अपने माता पिता की जगह आप एक बार खुद को रखकर देखिए। मान लीजिए आपकी कोई संतान है और वह आपकी इकलौती संतान है। यदि वह आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा स्वभाव दिखाए, तो फिर आप पर क्या बीतेगी? इसीलिए एक बार खुद को उनकी जगह जरूर रखकर देखें और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव न करें। मित्रों, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान आपको हमेशा रखना है, क्योंकि जिस घर में बड़े बुजुर्ग हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वह घर हमेशा स्वर्ग बन जाता है। उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और भगवान की कृपा भी उन लोगों पर सदा बरसती रहती है। बता दें, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता एक तरह से भगवान ही हैं। आप जो मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, तो सुन लीजिए, घर भी एक मंदिर है और घर के देवता असरिस्ता हमारे माता पिता हैं। अगर अपने घर में अपने माता पिता की पूजा कर ली, तो यकीन मानिए, आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान यही है। इसीलिए अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता का हर बात को सुनें, उनकी हर बात का पालन करें, उन्हें कभी अपमान न करें, उन्हें कभी ठुकराएं नहीं, वरना जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपनी जिंदगी पर बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे काम करें कि बाद में पछताना न पड़े। बता दें, मां दुर्गा जी आज आपके जीवन में एक साथ कई बड़े तोहफे देने वाली हैं। यह तोहफे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मित्रों, यह तोहफा कोई छोटा नहीं, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। यह आपके लिए खुशियों का तोहफा है, आपके जीवन में उन्नति का तोहफा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त जितना आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच रखेंगे, हर काम को सकारात्मक रूप से करेंगे, वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। यह आपको जीवन में लाभ देगा। मित्रों, इस समय आपको अपने मन से नकारात्मक चीजों को दूर फेंक देना है। बेटा सावधान, वरना ऊपर का टिकट कटने वाला है। जी हां, कल रात 9:30 से एक भयानक जाल बिछ चुका है। हो जाओ सावधान, वरना दोनों हाथों में हथकड़ियां लगेंगी। तुमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, क्योंकि तुम्हारी एक गलती तुम्हारे आने वाले समय पर बहुत भारी पड़ने वाली है। दुख सहने की हिम्मत हो, तभी आगे देखो, क्योंकि जो भविष्यवाणी होने वाली है, वह तुम्हें झकझोर कर रख देगी। आने वाले अगले 10 दिनों में तुम्हें जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जहां पारिवारिक धर्म संकट की स्थिति भी बन सकती है। ऐसा तब होता है जब राहु किसी इंसान की कुंडली के छठे भाव में पहुंच जाता है, और ऐसा ही एक योग तुम्हारी कुंडली में बना है। लेकिन यहां खुशी की बात यह है
कि कर्म फलदाता शनिदेव तुम पर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। यानी तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में बैठे शनि राहु पर भारी पड़ सकते हैं। बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे, गुरुजी की बात माननी होगी, फिर सारी मुसीबतें टल जाएंगी और तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। वैसे तुम एक नेक दिल इंसान हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। तुम्हारी यही आदत शनिदेव को हमेशा पसंद आई है, लेकिन राहु बचपन से ही तुम्हें परेशान करता रहा है। ऐसा कहते हैं, कुंडली में राहु बलवान हो तो इंसान पहलवान बन जाता है, वह प्रसिद्धि पाता है, धन दौलत बेशुमार पाता है, पारिवारिक सुख पाता है, दाम्पत्य और संतान सुख पाता है। लेकिन जब उसी इंसान की कुंडली में राहु कमजोर हो जाता है, तब वही इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, परिवार का साथ छूट जाता है, हर तरफ से मुश्किलें आने लगती हैं और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब वह तुम्हें सही राह दिखाकर तुम्हारी नैया पार लगाएंगे। बस तुम थोड़ा सा समय निकालकर इस संदेश को अंत तक सुन लो, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा जादू टोना भी किया गया है। करने वाला कौन है उसके बारे में भी बताया जाएगा। बार बार तुम पर झूठे आरोप लगते हैं, बार बार तुम्हारा अपमान होता है, तुम्हें पागल कहा जाता है। अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे सारे विरोधियों को अब मुंह का जवाब मिलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी करवट लेगी। बस इतना ध्यान रखो, वाणी, कर्म और किसी भी तरह से किसी का बुरा मत करो, क्योंकि शनिदेव तुम्हारे साथ हैं। अगर शनिदेव भी तुम्हारे खिलाफ हो गए तो फिर तुम कहीं के नहीं बचोगे। तुम्हें बस शनिदेव को मनाकर चलना है, और अगर शनिदेव को मनाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आगे बताए जाएंगे। सुनिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में गद्दार का पहचान आप करेंगे, तो उनसे आप कभी भी मित्रता मत रखिएगा, रिश्तेदारी मत रखिएगा, क्योंकि जो एक बार आपके नजरों के सामने गिर गया, वह चाहे कितनी भी माफी मांगे, कितना भी नाटक करे, आपको फिर से बहकाने की कोशिश करे, लेकिन दोबारा उसके बातों में यकीन करना ही नहीं है, क्योंकि आदत खराब हो चुकी है। और जब कोई एक बार पाप करता है तो वह उसकी आदत बन जाती है और वह कभी भी तुम्हारे साथ गलत कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वह आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसे जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम और हमारी टीम ने बहुत छानबीन की है, तभी ऐसा वीडियो लेकर आए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को छुपाकर चाक उस अंत में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि फायदा आपको ही मिलेगा। मां दुर्गा जी आपको और आपके परिवार को खुशखबरी भी देंगी। तो चलिए, सबसे पहले मां के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय श्री राम 4 बार लिखिए। तभी आपकी हर तमन्ना पूरी होगी और कभी टेंशन नहीं होगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत ज्ञान से। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे में सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी खुद को नकारात्मक मत होने देना, क्योंकि नकारात्मक इंसान खुद को भी तकलीफ देता है और अपने परिवार को भी दुखी करता है, और अपने लोग अपनों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, तो हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। याद रखिए, इंसान का जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है। जैसी सोच होगी वैसा ही जीवन बनेगा। परिवार की छोटी छोटी बातें भी स्थिति को बिगाड़ या सुधार सकती हैं। जब खुशी आती है तो पूरा परिवार खुश होता है, और जब दुख आता है तो पूरा परिवार दुखी होता है। लेकिन रिश्तों की कदर करना जरूरी है। रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है। एक बार टूट जाए तो जोड़ तो जाती है, पर पहले जैसा अपनापन, पहले जैसी भावना, पहले जैसी गर्मजोशी वह कभी वापस नहीं आती। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं, रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन रिश्ते निभाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी करती है, लेकिन सपने पूरे करने हैं तो व्यवसाय करना ही पड़ेगा। सपने बड़े हैं तो मेहनत भी डबल करनी होगी। कुछ लोग आपको रोकेंगे, कहेंगे यह तेरे बस का नहीं है। कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर कभी यकीन नहीं करना है।
ऐसे लोगों का इलाज बस एक है, इतनी सफलता पाओ कि उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी माँ आपसे कुछ कह रही हैं, कुछ मांग रही हैं, तो कभी भी उनकी बात को अनसुना मत करना। क्योंकि माँ ने आपको पाला है, बड़ा किया है, तो आपका फर्ज है कि आप उनकी हर बात का मान रखो। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज की यह एक वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी बना सकती है, तुम्हें अपने सपनों से मिलवा सकती है, तुम्हें हर प्रकार का सुख दिलवा सकती है। सबसे पहले, अगर तुम शनिदेव के सच्चे भक्त हो, उन्हें मानते हो, तो बिना देर किए इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त जय शनिदेव 3 बार लिखेगा, उसे आज बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। देखिए मित्रों, जिंदगी में हम हमेशा खुद का सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, लेकिन हर जगह यह सही नहीं होता। क्योंकि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? हमें इस दुनिया में भेजने का सबसे बड़ा कारण है कि हम भगवान को प्राप्त करने का तरीका हासिल करें, भगवान की भक्ति करें, उनके भजन गाएं। उन्होंने हमें एक शरीर दिया और उस शरीर को चलने फिरने योग्य बनाया, कर्म करने योग्य बनाया, और उस शरीर में एक आत्मा दी जो अजर है, अमर है। अब आपको इस दुनिया में भेजा गया है ताकि आप उस शरीर का सही इस्तेमाल करके इस दुनिया से जाते जाते भगवान को प्राप्त कर लें। लेकिन आप क्या करते हैं? कोई कुछ बोल देता है तो उसे दिमाग में ले लेते हैं, कोई कुछ कह देता है तो बुरा मान जाते हैं, बार बार वो अपने सम्मान की चिंता करते हैं, बार बार किसी की बात आपको बुरी लगती है, आप बातों को दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं, कई दिनों तक मुंह फुलाकर रहते हैं, गुस्से में डूबे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप भगवान के पास जाएंगे तो आपका शरीर तो यहीं रह जाएगा, आपकी आत्मा भगवान के पास जाएगी और भगवान का एक ही सवाल होगा, तुझे मैंने अध्यात्म से जुड़ने के लिए भेजा था, सबका भला करने के लिए भेजा था, सबके लिए अच्छा सोचने के लिए भेजा था, लेकिन तूने अपनी जिंदगी फिर से बिगाड़ ली। और उस वक्त तुम खुद सोचोगे, हाँ, मैं ये सब क्या कर रहा हूं? मुझे इतना अच्छा मौका मिला था भगवान को प्राप्त करने का और मैंने वह गंवा दिया। अब तुम भगवान से सवाल करोगे, हमने उनके साथ ऐसा किया, लेकिन उन्होंने भी तो हमारे साथ ऐसा किया। तब भगवान का एक ही जवाब होगा, उनका कर्म उनके साथ है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। जब वे ऊपर आएंगे तो उनकी डायरी भी खुलेगी, लेकिन अभी तुम्हारी डायरी खुली है, जवाब तुम्हें देना है। अब जाओ, नर्क में जाओ और अपने पापों का भुगतान करो। इसलिए जिंदगी में शनिदेव को प्रसन्न करना है। चाहे कोई तुम्हारा बुरा कर दे, तुम उसका बुरा मत सोचो, सबका अच्छा सोचो, सबका भला सोचो। यह इंसान तरक्की करे, इसका रोग ठीक हो जाए, इसके घर में बच्चा हो जाए, इसकी गोद भर जाए, इसकी जेब पैसों से भरी रहे, सबका भला सोचो। फिर तुम देखना, तुम्हारा राहु भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। इंसान का राहु क्यों खराब हो जाता है? क्या कभी तुमने सोचा है? एक ऐसा इंसान जो खूब पैसा बचाता है, लेकिन पैसा होने के बावजूद किसी गरीब का साथ नहीं देता, किसी को रोटी नहीं देता, किसी बेजुबान जानवर की सेवा नहीं करता, उससे राहु क्रोधित हो जाता है। क्योंकि अपनी इच्छाएं पूरी करना अच्छी बात है, अपने परिवार को हर चीज दिलाना अच्छी बात है, लेकिन जो गली मोहल्ले में बेजुबान जानवर भूख से तड़प रहे हैं, अगर हमारे पास 2 पैसे हैं तो उनकी भूख मिटाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और कोई बूढ़ी अम्मा भीख मांगती दिखती है, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो तुम उसे कुछ खाने की चीज दे सकते हो, किसी असहाय को सहारा दे सकते हो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते, क्योंकि तुम तो पूरी तरह से पैसा कमाने में व्यस्त हो। तुम्हें तो अपना घर पैसों से भरना है, और यहीं से राहु बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। तो अगर राहु को संवारना है तो सबका भला करना सीखो, वरना ऐसा महाप्रलय आएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। तुम आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े परिवर्तन अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। यह 3 परिवर्तन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की असलियत दिखाएंगे, और इन 3 घटनाओं के बाद तुम पूरी तरह समझ जाओगे कि यहां मेरा कोई अपना मुख ही अपना नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला तुम्हें लेना पड़ सकता है। बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति बनने वाली है, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो, क्योंकि आज जो ज्ञान तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हारी किस्मत बदल देगा, तुम्हारी जिंदगी को सही राह पर ले जाएगा। और यह वीडियो 1 दिन या 2 दिन नहीं,
बल्कि तुम्हारे आने वाले 10 दिनों में 4 चांद लगाने वाली है। तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। देखा है तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि महा खुशनसीब होगा वह इंसान जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा। सबसे पहली घटना जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। तुम्हें पैसों या परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। देखिए, बचपन से लेकर आज तक हमारा बहुत बड़ा सपना रहा है हमारे पास ढेर सारा पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो। यह सोचना बुरा नहीं है, ऐसा सोचना बहुत अच्छा है। लेकिन उन पैसों के पीछे अपने परिवार को नजरअंदाज करना, अपनी पत्नी पर गुस्सा करना, अपने माता पिता को सही से जवाब न देना, उनके बुढ़ापे में उनके साथ समय न बिताना, यह सरासर गलत है और तुम्हें यहीं पर थोड़ा सावधान रहना है। मेहनत तुम्हें खूब करनी है। शनिदेव का साथ तुम्हारे पास है, लेकिन राहु बीच बीच में अड़चने पैदा करेगा। इसलिए कोई भी काम एक साथ 45, 50, 100 काम मत लेना। कहने का मतलब है, एक काम को पूरा करो, फिर अगले काम को हाथ में लो। अगर तुम एक साथ कई सारे काम करने की सोचोगे तो कोई भी काम नहीं बन पाएगा। यही राहु का प्रभाव है। लेकिन अगर तुम मेहनत दिखाओगे, शॉर्टकट अपनाने की बजाय मेहनत को स्वीकार करोगे, तो तुम्हें लाभ दिखने लगेगा। अब तुम पैसा कमा रहे हो, दिन के 18 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हो, मुश्किल से अपनी नींद पूरी कर पा रहे हो, अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहे, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहे, बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे। तो ऐसा पैसा किस काम का? इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन अपने परिवार के लिए भी एक समय निकालो, वरना तुम्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां पैसा तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन परिवार नहीं होगा। सब तुमसे दूर चले जाएंगे। इसलिए गुरुजी की चेतावनी है, समय रहते संभल जाओ, अपने परिवार को ध्यान से देखो। सब कुछ कितना खूबसूरत है, भगवान ने तुम्हें कितना अनमोल तोहफा दिया है, परिवार, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। और अगर आज तुमने उस परिवार की अहमियत नहीं समझी, तो कल बहुत देर हो जाएगी। दूसरा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में आ सकता है, एक महिला जो तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारी जिंदगी को नरक बना सकती है। आज के दौर में जहां हर इंसान सफलता के कीर्तिमान स्थापित करना चाहता है, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, वहीं पर एक महिला तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारी मुसीबतें बढ़ा सकती है। गुरुजी ने ऐसी भविष्यवाणी निकाली है, जब जब राहु तुम्हारी कुंडली के छठे भाव में होता है, वह परीक्षा लेता ही लेता है और माया के रूप में बहुत सारी चीजें भेजता है। इस स्त्री का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा, लेकिन माया तुम्हें दिखाई नहीं देगी और इस माया से बचना ही तुम्हारा सबसे पहला काम होगा। उसकी सुंदरता पर आकर्षित हो जाना, उसकी बातों पर पिघल जाना, वह जो कहे वह कर देना और अपनी जिंदगी उसके ख्वाबों में खो देना, यह तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है, किसी लड़की को देखकर अंदर से तारे टिमटिमाने लगते हैं, चारों ओर हवाएं चलने लगती हैं, मानो तुम्हें उससे प्यार हो गया हो और तुम उसके साथ शादी के सपने बुनने लगते हो। लेकिन वह औरत तुम्हारे लिए सही नहीं है, जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत दस्तक दे रही है, तो उससे थोड़ा सावधान रहना, बचकर रहना, वरना तुम पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है, तुम्हारी संपत्ति हड़प्पी जा सकती है, तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान किया जा सकता है, जिसके बाद तुम काम नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे और अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। तो इसके लिए गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, हर लड़की पर भरोसा नहीं करना है, हर लड़की को अपने गुप्त राज नहीं बताने हैं और जितना हो सके सबके बीच में रहकर ही बात करनी है, अकेले में कोई बात नहीं करनी। यही सावधानी गुरुजी तुम्हें देना चाहते हैं। तीसरी घटना जो तुम्हारे साथ हो सकती है। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं, इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस मुसीबत में फंसे हैं उसका राज इसी वीडियो में छुपा हो। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सच आप सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल देगा। कई लोगों के घरों में अचानक चीजें गिरती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, नींद टूट जाती है और एक अजीब सा डर माहौल में घिर जाता है। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि संकेत है कि कोई परछाई आपके आसपास घूम रही है। यह परछाई सिर्फ देखती ही नहीं,
बल्कि आपके घर पर कब्जा करने की कोशिश भी करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अदृश्य ताकतें इंसान से सिर्फ दो चीजें मांगती हैं। अगर उन्हें समय रहते न दिया गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।